और चलिए सीधे दौर चलते हैं जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रथम पंक्ति में विराजित नारी शक्तियों से कि कृपया इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करके जिस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी व्यापक और प्रभावी होगी। इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके करकमलों से हमारी नारी शक्तियों के साथ करने का आपसे सादर आग्रह। प्रकाश का पुंज प्रज्वलित होगी हर बाती, प्रस्फुटन होगा एक ऐसे प्रकाश पुंज का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देगी एक शक्तिशाली सुनहरी किरणों की रोशनी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हमारी समस्त नारी शक्तियों के साथ हम जोरदार तालियों की गूंज के साथ इस दीपक के प्रति जो हमारे जीवन में एक नई रोशनी का दाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ मंच पर हमारी कुछ महिला अतिथि उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी नेहा जी से कि नेहा शर्मा आए और उनका परिचय दें। आदरणीय नेहा शर्मा जी। हमारे बीच में प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, हाथ ऊपर करके करतल ध्वनि से हमारे बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत हो। इंदौर की अहिल्या देवी की पावन धरा पे हमारे मुख्यमंत्री सदैव महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं। जितनी भी हम योजना देखते हैं सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राथमिकता दी गई है। और आप आज मंच का दृश्य देख सकते हैं। मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों की मातृशक्तियां विराजमान हैं। मैं माननीय हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी का भी कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने आज मातृशक्ति को ये मंच प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय मालिनी भाभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। ना मिले हैं ना मिलेंगे, ना मिले हैं ना मिलेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री हमेशा इस बात पर हम सब बहनों को नाज रहेगा। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में जब भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का नाम होगा तो सिर्फ मोहन यादव जी का ही नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान शिक्षा, साहित्य, सफल व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिक, महिला नेतृत्व उपस्थित है। मैं आपको उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, कार्यक्रम की प्रभारी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा दिव्या गुप्ता जी, अखिल भारतीय श्वेतांबर महिला संघ अध्यक्ष रेखा जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक भी आप हैं, सपना राठौर जी, फाउंडर ऑफ छत्राणी संगम, शिल्पा ग्रोवर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप, रोटरी क्लब, माला ठाकुर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष, प्रमुख हिंदूवादी नेत्री श्रेष्ठा गोयल जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल महिला विंग की अध्यक्षा रजनी भंडारी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रीना मालवी जी, जिला पंचायत सदस्य मंजूषा जौहरी जी, नाट्यकर्मी कोमल बाली जी, असिस्टेंट कमिश्नर GST संगीता उपल जी, कंचन ज्योति दीक्षित जी, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं अंजू माखीजा जी, समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री। और द्वितीय पंक्ति में हमारी प्रदेश और नगर की सभी मातृशक्ति उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया इस डायस पर पधारकर आज के स्वागत उद्बोधन को संबोधित करें। आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी। सबसे प्रथम भारत माता अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी कर्मठ जुझारू लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में सभी भाई लोग भी बैठे हैं, सांसद जी, मंत्री जी, हमारे नगर के अध्यक्ष जिनका पीछे से काफी सहयोग रहा, हमारे विधायकगण, सभी हमारे सामाजिक संगठन की सभी बहनें और हमारी केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, हमारी झांसी की रानी, हमारी विधायक उषा दीदी, उषा ठाकुर जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारतीय श्वेतांबर संघ अध्यक्ष की रेखा जी जैन, फाउंडर ऑफ शतारणी संगम की सप्ताह राठौर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप रोटरी क्लब की सदस्य शिल्पा ग्रोवर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष माला ठाकुर जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रेष्ठा गोयल जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रजनी भंडारी जी, DAV कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर इंदौर परस्पर सहकारी बैंक में वार्ड डायरेक्टर माया इंगले जी, भगवती महिला मंडल की रितु गौर जी, नाट्यकर्मी मंजूषा जौहरी जी, शिक्षाविद संगीता उपल जी, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कंचन ज्योति जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित बड़ी संख्या में मातृशक्ति, सभी को सादर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन की आधार रही है, नारी को हमेशा ज्ञान, शक्ति, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ सरस्वती ने हमें ज्ञान दिया, माँ दुर्गा ने हमें शक्ति दी, माँ लक्ष्मी ने हमें धन और समृद्धि दी। परंतु समय के साथ बदलती परिस्थिति के कारण समाज ने महिलाओं को पीछे धकेल दिया। आज युगद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम में महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण लागू करने जा रही है। यह निर्णय केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, यह निर्णय हमारे धर्म, हमारी परंपरा और नैतिक मूल्यों के पुनरुद्धार का निर्णय है। हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, ऐसा विश्व गुरु जो नारी के सम्मान को सर्वोच्च रखेगा। यह निर्णय 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जो नया इतिहास रचेगा, अतीत के संकल्पों को पूरा करेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय पंचायतों में पहले से ही 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% का आरक्षण तो मिलेगा ही, मतलब कि अब देश प्रदेश के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिला शक्ति की आवाज अहम भूमिका निभाएगी। इस कानून के लागू होने से हमारे देश को एक दिव्य, न्यायपूर्ण, सशक्त, वैश्विक गौरवशाली भविष्य मिलेगा। हर बेटी अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपनी शक्ति के साथ नए भारत का निर्माण करने में सहयोगी होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए इंदौर की नारी शक्ति की ओर से हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं नारी शक्ति के इस क्रम में आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय माला ठाकुर जी को कि जो आए और अपने ऊर्जावान प्रवाह से हम सबको लाभान्वित करें। भारत माता की वंदे वंदे। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज के इस आयोजन में हम सभी के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब बहनों की ओर से एक बार करतल ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि स्वाधीनता के बाद जब रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती, रानी अब्बक्का जी की 500वीं जयंती, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरा देश मना रहा था और वंदे मातरम के 150 वर्ष, ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आना, लोकसभा विधानसभाओं में बहनों की प्रतिभागिता बढ़ना केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का संदेश है कि भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केवल कहता ही नहीं है, हम सबके भावों के अंदर वो है। स्वाधीनता के पश्चात जो भारत का मूल तत्व है उसको आधार बनाकर के अधिनियम लाया गया, 2023 में पारित हुआ और स्वाभाविक रूप से वर्तमान में जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक समय ऐसा था जब पूरा जो विश्व को हम देखते हैं तो सरकारें अगर संसद का विशेष सत्र बुलाती थी तो बहुत सारी अराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए बुलाती थी। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस बार संसद का विशेष सत्र मेरे आपके हम सब लोगों के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहनों की ओर से आभार है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सब प्रयास करेंगे कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्रकार से उस नेतृत्व को गढ़ा, हम सब भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आधार पर उन सब सपनों को पूरा करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अपने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने चहेते हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों की गूंज के बीच स्वागत करें। आपको उद्बोधित करने, प्रेरित करने के लिए आमंत्रित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी व्यापक और प्रभावी होगी। इस अलौकिक प्रकाश पुंज का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए। लता मंगेशकर सभागार में ये आयोजन हो रहा था। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर
नारी शक्ति, जो भी मात्र शक्ति है अन्य क्षेत्र की, वो यहाँ पर आई हुई हैं। और ये कार्यक्रम उन नारियों के लिए है जो तमाम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। आपके करकमलों से हमारी नारी शक्तियों के साथ करने का दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इंदौर के में ये आयोजन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर सभागार में आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हमारी समस्त नारी शक्तियों के साथ हम जोरदार तालियों की गूंज के एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी व्यापक और प्रभावी होगी। इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके करकमलों से हमारी नारी शक्तियों के साथ करने का आपसे सादर आग्रह। प्रकाश का पुंज प्रज्वलित होगी हर बाती, प्रस्फुटन होगा एक ऐसे प्रकाश पुंज का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देगी एक शक्तिशाली सुनहरी किरणों की रोशनी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हमारी बात हम उन तमाम नारियों की करते हैं जो बढ़ चढ़कर आज हर क्षेत्र में आगे और उत्कृष्ट कार्य करते हुए नजर आती हैं। उसी का प्रदर्शन यहाँ पर इस कार्यक्रम के मंच पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। नारी शक्ति का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा था और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम लता मंगेशकर सभागार में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्रीमती शिल्पा ग्रोवर जी, श्रीमती माला ठाकुर जी। अभी आपने अच्छा विस्तार से विषय रखा। इस अवसर पर श्री श्रेष्ठा गोयल जी, श्रीमती रजनी भंडारी जी, श्रीमती मंजूषा जोशी जी, ये अलग अलग वर्गों से सभी बहनों को मंच पर बिठाया। इसमें कंचन जी, संगीता जी, अंजू माखीजा जी और हमारी नगर जिला सारी अलग अलग दायित्ववान बहनें, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना है तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी
लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चे को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करें माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया। लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, सच में आल की पाल की। क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करें। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए एक मां अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई मां खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती। अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है। और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने। उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाऊ उज्जैन तक तो तुम आ गए हैं, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो आओ, हमारे तलवार हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश पे प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला, हम हारने वाली नहीं है, हम तो जीतेंगे। तो तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा कि बहनों ने एक बड़े योद्धा को हराया, अब तुम्हारे हाथ में तुमको क्या करना चाहिए।
और एक ये नहीं, रानी दुर्गावती, ये मध्य प्रदेश की धरती तो बहनों के ऐसे पराक्रम पुरुषार्थ से भरी पड़ी है। यही रानी अपनी दुर्गावती, जबलपुर की रानी, पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में, जब अकबर का पूरा देश नाम थर्रा रहा था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक नहीं, दो नहीं, 52 युद्ध लड़े और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। और उसके हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत, ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक, ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी। इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा। लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी तो उससे हाथी भागने लगे और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची और पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से। आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला। दूसरा तीर लगा, रानी की आंतें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी थी? सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मां, मैंने जीवन भर आपका नमक खाया, आपने मुझे बच्चे की तरह पाला, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूं? ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा, रानी ने, कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने। नादान, तेरी ममता छोड़ और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार की सब देवियों को याद करे। लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विशुद्ध परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का? वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर तरीके से बचाव करे। अरे भाई, ये कौन सी बात है? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सबने वंदे मातरम गाया। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से शाहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो। उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा? बाद में कौन उसको रखेगा? क्या चिंता करेंगे? उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया।
वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसी बात के लिए, नए बहनों के हक के लिए, हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा और 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमें डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। वो सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथा योग्य प्रकार से जो जहां है, जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए। मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल दी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाते जा रही। लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत जाने क्या हो गया है। लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो इस वक्त इंदौर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर संस्कारों की नगरी इंदौर में ये भव्य आयोजन किया गया। नारी शक्ति को समर्पित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो रहा है और
सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, नारी सशक्तिकरण को लेकर आगामी दिनों में किस तरह की कार्य योजना होगी और इसके साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। तो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर आज ये मंच बेहद खास रहा है, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद रहे और भारी संख्या में यहां पर महिलाएं भी मौजूद रहीं। मंच पर आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर इकलौते मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे। उसके बाद सारी नारी सशक्तिकरण यहां पर मंच पर दिखाई दे रही हैं। उत्साह, आत्मविश्वास और बदलाव की उम्मीद सभी के चेहरे पर साफ झलक रही है।